आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो सिर्फ पर्यावरण से नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर के भविष्य से सीधा जुड़ा हुआ है। सवाल सीधा है, अगर अरावली कमजोर हुई तो क्या दिल्ली एनसीआर रेगिस्तान बन सकता है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे अरावली और भारत के क्लाइमेट कनेक्शन को, साथ ही जानेंगे क्यों इस वक्त देश भर में इसे लेकर विरोध हो रहा है। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पहाड़ी श्रृंखलाओं में से एक है, जो राजस्थान से शुरू होकर हरियाणा, दिल्ली और गुजरात तक फैली हुई है। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, बल्कि यह एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। यह थार रेगिस्तान से आने वाली गर्म हवाओं और धूल को रोकती है। यही पहाड़ियां दिल्ली एनसीआर के मौसम को संतुलित रखने, बारिश के पानी को जमीन में रोकने और भूजल रिचार्ज में अहम भूमिका निभाती हैं। हाल ही में अरावली को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकार की गई नई परिभाषा के मुताबिक अब केवल 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियां ही अरावली मानी जाएंगी। इस फैसले का सीधा मतलब यह है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली बड़ी संख्या में पहाड़ियां अब कानूनी संरक्षण से बाहर हो सकती हैं। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि इससे खनन, निर्माण और रियल एस्टेट गतिविधियों का रास्ता खुल जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अरावली की छोटी पहाड़ियां भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी बड़ी पहाड़ियां। ये पहाड़ियां धूल को रोकती हैं, बारिश के पानी को जमीन में समाहित करती हैं और तापमान को नियंत्रित करती हैं। अगर इनका संरक्षण खत्म होता है तो थार रेगिस्तान की रेत और धूल सीधे दिल्ली एनसीआर की तरफ बढ़ सकती है। इसका असर हवा की गुणवत्ता, तापमान में बढ़ोतरी और जल संकट के रूप में सामने आ सकता है। इसी फैसले के खिलाफ इस वक्त देश भर में विरोध तेज हो गया है। राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में पर्यावरण कार्यकर्ता, स्थानीय लोग और आदिवासी समुदाय सड़कों पर उतर आए हैं। सेव अरावली अभियान सोशल मीडिया पर भी तेजी से फैल रहा है। लोगों का कहना है कि यह सिर्फ पहाड़ियों की लड़ाई नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के जीवन, पानी और हवा की लड़ाई है। पर्यावरण विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अरावली का यह प्राकृतिक कवच कमजोर हुआ तो उत्तर भारत में रेगिस्तानीकरण की प्रक्रिया तेज हो सकती है। दिल्ली एनसीआर पहले ही प्रदूषण और पानी की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में अरावली को कमजोर करना हालात को और गंभीर बना सकता है। तो सवाल फिर वही है, क्या अरावली कमजोर हुई तो दिल्ली एनसीआर रेगिस्तान बन सकता है? विशेषज्ञों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का मानना है कि अगर समय रहते सही फैसले नहीं लिए गए तो इसका असर सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले दशकों तक महसूस किया जाएगा। अरावली को बचाना सिर्फ पर्यावरण नहीं बल्कि भारत के भविष्य को सुरक्षित करने जैसा है। अगर आपको ऐसे ही गहराई से समझाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण से जुड़े मुद्दे पसंद आते हैं तो गेट इंफ्रा न्यूज़ से जुड़े रहिए।